आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है चाचा चौधरी और बैंक रॉबरी, यानी बैंक में डकैती। मुंबई का सबसे बड़ा बैंक 5 स्टार होटल सम्राट के सामने एक कार आकर रुकती है। काले चश्मे वाली लड़की मोनिका होटल में जा रही है। मोनिका होटल के कमरे के टेरेस पर खड़ी है। वह दूरबीन से पिंक सिटी के बैंक की सिक्योरिटी को देख रही है। बैंक लूटने के प्लान पर कार्य शुरू हो चुका है। कल दोपहर 2 बजे तक बैंक 900 करोड़ का कैश और गोल्ड हमारे पास होना चाहिए। बॉस, बैंक का क्लर्क ज़्यादा पैसे की डिमांड कर रहा है। क्या करना है उसका? ब्लडी इडियट। अधूरा काम करने वालों से मोनिका को सख्त नफरत है। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो, उस क्लर्क को भी मार डालो। यस मैडम। रोबोट की ड्रेस में खड़ी मोनिका सभी सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारते हुए लड़कों को आदेश देती है। ब्लडी इडियट, कम ऑन, हरी अप। चारों लड़के मोनिका के साथ बैंक में घुस जाते हैं। मोनिका के साथ में चारों लड़के बैंक में गोलीबारी शुरू कर देते हैं। जिसने शोर किया उसे मेरे रोबोट गोलियों से छलनी कर देंगे। तभी मोनिका वहां पर लगे कैमरे को निशाना लगाती है। बैंक मैनेजर, मैं तुम्हें जानता हूँ, खून पसीने की कमाई नहीं ले जाने दूंगा। अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। तेरा खून बहुत गर्म है, डर्टी ओल्ड मैन। इसी के साथ मोनिका बैंक मैनेजर को गोली मार देती है। ओ कैशियर के बच्चे, जल्दी से इस बैग में सारा कैश भर दे, नहीं तो तेरा भेजा उड़ा दूंगी। मैडम प्लीज गोली मत चलाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कैशियर जल्दी जल्दी बैग में नोट भरने लगता है। जल्दी से कैश बाहर ले चलो, हमारी 2 वैन बैंक के डोर पर खड़ी हैं। तभी मोनिका की निगाह बैंक के लॉकर पर पड़ती है। सारा गोल्ड इस तिजोरी में है। ये हाईटेक डिवाइस कुछ सेकंड में तिजोरी के सीक्रेट कोड को तोड़ देगी। कुछ ही देर बाद सारा सोना मोनिका के हाथों में था। मैडम, क्या करेंसी से ज़्यादा गोल्ड से प्यार है आपको? मोनिका के काम में दखल देने का मतलब सिर्फ मौत है। धाएं। तभी मोनिका बेहोशी का कैप्सूल हवा में उछाल देती है। चलो अब तुम लोग कुछ घंटों के लिए सो जाओ। गुड नाइट एवरीवन। बैंक का कैशियर अपनी नाक पर रूमाल रखकर अलार्म बजा देता है। थोड़ी देर बाद ही वैन को पुलिस चारों ओर से घेर लेती है। अपने आप को सरेंडर कर दो वरना कोई नहीं बचेगा। मुझे आज तक इंटरपोल की पुलिस पकड़ नहीं पाई, तो तुम क्या पकड़ोगे? मोनिका पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देती है। तब इंस्पेक्टर भी फायरिंग का आदेश देता है। फायर। बुलेट प्रूफ जैकेट होने के कारण मोनिका को गोली छू भी नहीं पाती और मोनिका लगातार पुलिस पर फायर करती जा रही थी। मोनिका और मोनिका के साथी फायर करते हुए वैन में सवार हो जाते हैं। बैंक लूटने वाली दोनों वैन एक पुल से गुजर रही हैं। आकाश में पुलिस का एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। अब इन मक्खी की आवाज़ मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगी। कुछ देर बाद मोनिका एक पानी के जहाज पर हा बेचारे इंडिया वाले समझ रहे होंगे कि बैंक को रोबोट्स ने लूटा है। उन्हें क्या पता तबाही मचाने वाली हमारी बॉस कितनी खूबसूरत है।
ओह थैंक यू राजेश। मोनिका का हर मिशन सक्सेस होता है। मैडम हम 5 मिनट में मोनाको आइलैंड पहुंचने वाले हैं। गुड कैप्टन। पुलिस की इमरजेंसी मीटिंग चल रही है। पूरा मीडिया हमें बदनाम करने पर तुला है। ये रॉबर्ट्स आसमान से नहीं आए बल्कि हाईटेक क्रिमिनल हैं। सर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है कि ये हाईटेक क्रिमिनल आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए बैंकों को टारगेट करते हैं। इंस्पेक्टर मोजा, मुझे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट का हवाला मत दीजिए। आई वांट रिजल्ट ओनली। इंस्पेक्टर मोजा को जब भी कोई परेशानी आती है वो जा पहुंचता है। चाचा जी नमस्ते। आओ इंस्पेक्टर। होम मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। चाचा जी कुछ कीजिए। देश के साथ अपनी नौकरी पर भी भारी संकट आ गया है। हाईटेक डकैती है यह, एक भी एविडेंस नहीं छोड़ा कमबख्तों ने। चाचा जी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वालों में कुछ नहीं मिला। लगता है रॉकेट ने अपना काम शुरू कर दिया। अरे यह तो कोई लेटर लगता है। हमारे लिए इनविटेशन है भाई साबू। लगता है मोनाको आइलैंड चलना पड़ेगा। मोनाको आइलैंड तो क्रिमिनल्स का गढ़ है। हमारी लड़ाई उन हाईटेक बैंक रॉबर्स के साथ है जो कई देशों के बैंकों को निशाना बना चुके हैं, समझे। लॉकडाउन के कारण घर बैठे बैठे कमजोरी आ गई है। कब चलना है। इस डकैती से एक दिन पहले बैंक के क्लर्क का मर्डर हुआ था। जरूर उसी ने बैंक के सीक्रेट्स लीक किए होंगे। चाचा जी क्लर्क के मोबाइल की कॉल डिटेल से पता चला है कि मर्डर से पहले वह 5 स्टार होटल में सम्राट में गया था। इंस्पेक्टर मोजा, साबू और चाचा चौधरी सम्राट होटल की तरफ चल पड़ते हैं। यह 5 स्टार होटल तो बैंक के सामने है। रॉकेट इस होटल की ओर देखकर भौंक रहा था। सीसीटीवी फुटेज यह देखिए चाचा जी। बैंक का क्लर्क इस लड़की से बातचीत कर रहा है। अरे ये तो मोनिका है जिसे कई देशों की पुलिस खोज रही है। इंटरपोल भी इसकी तलाश में है। चाचा जी इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। साबू यह खूबसूरत लड़की सैकड़ों मर्डर कर चुकी है। आतंकवादियों के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए यह बैंकों को टारगेट करती है। मगर बैंक लुटेरे तो रॉबर्ट्स थे और उनके पास हाईटेक हथियार थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की टेररिस्ट है। इंस्पेक्टर मोजा, यह मोनिका दुनिया की टॉप आईटी स्पेशलिस्ट है। इसने हाईटेक हथियार बनाने की ट्रेनिंग भी ली है। रॉबर्ट्स की ड्रेस भी इसी ने बनाई होगी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता चला है कि मोनिका और उसकी टीम रॉबर्ट्स की आर्मी तैयार कर रही है। चाचा जी इस हाईटेक टीम के डिब्बों को कुचलने के लिए हमें भी हाईटेक होना पड़ेगा। इसलिए तो आईटी मिनिस्टर ने कल हमें बुलाया है। चाचा जी रोबोट की ये ड्रेस बुलेट प्रूफ होने के साथ साथ एंटी लेजर टेक्नोलॉजी से तैयार की गई है। यह ड्रेस दुश्मनों की ड्रेस की कॉपी करके बनाई गई है ताकि आप आसानी से उनमें शामिल हो सकें। हमने रॉकेट के शरीर में एक स्पेशल इंजेक्शन इंजेक्ट किया है जिससे इसकी इम्यूनिटी के शेर जितनी हो गए हैं। बाप रे मेरा सुपर डॉग। इस डिजिटल गन की टेक्नोलॉजी केवल इंडिया के पास है। इस गन से निकलने वाली रेडिएशन किसी भी रोबोट और कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग सिस्टम को बंद कर सकती है। ऑफिसर मुझे तो अब तक कोई शिप नज़र नहीं आ रही। साबू
आप लोग शिप से नहीं, पनडुब्बी से जाओगे। पनडुब्बी से? साबू, हम पिकनिक मनाने थाईलैंड नहीं जा रहे हैं, सीक्रेट मिशन पर मोनाको आइलैंड जा रहे हैं। साबू, तुम तैरकर पनडुब्बी तक जाओगे, तुम नीचे से पनडुब्बी में एंटर करोगे, चाचा जी और रॉकेट छोटी बोट से पहुंचेंगे। तभी साबू पानी में छलांग लगा देता है। जय बजरंग बली। चाचा चौधरी और रॉकेट बोट द्वारा पनडुब्बी की ओर बढ़ते हैं। साबू भी पनडुब्बी तक पहुंच जाता है। मैडम, पनडुब्बी में टाइम बम फिट कर दिया है। इंस्पेक्टर कैप्टन की सारी बातें सुन लेता है। धाएं, देश को धोखा देने वाले की सजा सिर्फ मौत है। चाचा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। साबू, हमें तुरंत इस पनडुब्बी को छोड़ना होगा। उस नेवी ऑफिसर के कंधे पर जो बैच लगा था वह आर्मी का था। चाचा चौधरी, साबू और रॉकेट पनडुब्बी को छोड़ देते हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अभी वे कुछ ही दूर गए होते हैं कि पनडुब्बी के परखच्चे उड़ जाते हैं। एक जोरदार धमाका होता है। चाचा चौधरी और साबू सुरक्षित दूसरे जहाज की ओर बढ़ते हैं। चाचा जी, शिप में आ जाइए, मैं आर्मी इंटेलिजेंस से हूँ। थैंक गॉड, आप लोग बच गए। चाचा जी, आप जिस सीक्रेट आईटी लैब में थे उसे दुश्मनों ने हैक किया होगा। हमारा मिशन फेल हो गया। हमारा मिशन कभी फेल नहीं हुआ और ना कभी होगा। तुम फौरन हमारी मौत की खबर पूरी मीडिया में फैला दो। मैं समझ गया चाचा जी, आप सही सलामत हैं। यह सिर्फ मुझ तक रहेगी। कुछ देर बाद पूरे देश में आपके लिए शोक सभाएं चल रही होंगी। चाचा चौधरी साबू की तरफ मोबाइल उछाल देते हैं। लो साबू, मेरे मोबाइल से अपनी चाची को सारी बात बता दो। उसे समझाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चाचा चौधरी और साबू के निधन पर भारत सरकार के सभी विभाग 3 दिन तक बंद रहेंगे। राष्ट्रीय ध्वज भी आधा झुका रहेगा। चाचा चौधरी और साबू की इस भयानक मौत का जिम्मेदार कौन है, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। पूरा देश इस समय शोक में डूबा हुआ है। चाचा चौधरी के घर पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। यह सब समाचार मोनिका टीवी पर देख रही थी। मोनिका की खुशी का ठिकाना न था। मैंने चाचा चौधरी और साबू को मौत की नींद सुला दिया। जो काम कोई नहीं कर पाया वह मोनिका ने चुटकियों में कर डाला। चाचा चौधरी और साबू की मौत से भारत के अपराधियों में खुश हैं। चाचा चौधरी और साबू की मौत का अपराधी लोग जश्न मना रहे थे। इधर चाचा चौधरी, साबू और रॉकेट चुपचाप उस वीरान टापू पर पहुंच चुके थे। इंटेलिजेंट रॉ की गाड़ी उन्हें लेने आ पहुंची। चाचा चौधरी और साबू उसमें सवार होकर आगे बढ़ चले। एक गुप्त जगह पर। चाचा जी, रॉ एजेंट होने के नाते मैं जानता हूं कि यह हर कदम पर मौत है। मोनिका की रॉबर्ट्स आर्मी कई बड़े देशों पर हमले की तैयारी में है। उसके पास परमाणु मिसाइल भी है। सर, रॉबर्ट्स की आर्मी में मेरी एंट्री कैसे होगी? रोबोट तो आदमी के आकार के होंगे। इस आर्मी में सभी तुम्हारे आकार के रॉकेट्स हैं। रॉबर्ट, मोनिका के फार्म हाउस में काम करने वाले रॉबर्ट आदमियों जैसे हैं, इसलिए वहाँ चाचा जी की एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। रात के अंधेरे में चाचा चौधरी मोनिका के फार्म हाउस में दाखिल होता है। कुछ दिन बाद हमारी परमाणु मिसाइल दुनिया में तबाही मचा देंगी। इसके बाद रॉबर्ट्स की आर्मी पूरी दुनिया पर हमला बोल देगी। चाचा चौधरी, हमें जल्द कुछ करना पड़ेगा वरना
यह पागल लड़की दुनिया को तबाह कर देगी। साबू कहाँ होगा इस वक्त? रोबोट्स की आर्मी युद्ध की तैयारी कर रही है। वेल डन। अब एक साथ 4 रोबोट इस विजेता रोबोट पर हमला करेंगे। आज से तुम मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड के हेड हो गई। बेवकूफ़ लड़की अपने काल को पर्सनल बॉडीगार्ड बनाकर अपने घर ले जा रही है। मोनिका अपनी आईटी लैब में बैठी काम कर रही है। रोबोट की ड्रेस में चाचा जी चाय लेकर वहां आते हैं। बॉस, हमारा सबसे पावरफुल रोबोट नदी में पड़ा मिला है। इसका मतलब चाचा चौधरी और साबू जिंदा हैं। रोबोट्स की आर्मी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। मेरी डिजिटल गन का रेडिएशन रोबोट की प्रोग्रामिंग बंद करना जाएगा और मैं रोबोट्स को उठाकर उनका चकनाचूर निकालता जाऊंगा। मशीन के डिब्बों, काश मैं तुम में दिमाग भी डाल पाती। साबू तुम्हारे बीच में था मगर कोई उसे पहचान नहीं पाया। वो रहे हमारे दुश्मन। अटैक। अरे बाप रे, ये तो बाहुबली की सेना जैसे लग रहे हैं। चाचा चौधरी के डिजिटल गन के रेडिएशन से कई रोबोट्स जमीन पर गिर रहे हैं। कई रोबोट्स ने साबू पर धावा बोल दिया। साबू उन्हें उठाकर फेंकता गया और चाचा चौधरी की ऑटोमेटिक गन उनको नष्ट करती रही। जेसीबी मशीन जैसा एक रोबोट चाचा चौधरी को आकाश में उछाल देता है। चाचा चौधरी ऊपर से नीचे की ओर गिरते हैं कि तभी साबू उन्हें लपक लेता है। आप ठीक हैं चाचा जी? मैं ठीक हूँ साबू। जेसीबी मशीन जैसा रोबोट अपने पंजों से साबू की गर्दन पकड़ लेता है। साबू जेसीबी मशीन जैसे रोबोट को तोड़ देता है। डिशुम। साबू, अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता। वह देखो, तीनों रोबोट एक बड़े से रोबोट में घुस रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू हैरानी से इस दृश्य को देख रहे हैं। तीनों रोबोट के एक होने के बाद साबू से भी 4 गुना ऊंचा रोबोट बन जाता है। साबू उस रोबोट के सामने बौना लग रहा है। रोबोट के शरीर में लगी गन की नलियों से चिंगारियां निकल रही हैं। रोबोट साबू पर एक जोरदार प्रहार करता है। साबू दूर जा गिरता है कि तभी रॉकेट मोनिका पर छलांग लगा देता है। मोनिका के हाथ से रिमोट छिटक जाता है। शाबाश रॉकेट। चाचा जी रिमोट को जमीन पर फेंकते हैं जिससे साबू पर हमला करने वाला रोबोट कई टुकड़ों में बिखर जाता है। मोनिका की गन से गैस निकल रही है। साबू और चाचा चौधरी का दम घुट रहा है। रॉकेट बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ा है। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। मेरा नाम मोनिका है जो कभी नहीं हारी। अब बाजी पलट चुकी थी। एक रेतीले मैदान में साबू और रॉकेट परमाणु मिसाइल से बंधे हुए हैं। कुछ ही मिनटों में परमाणु मिसाइल भारत का नामो निशान मिटा देंगे। मिसाइल के साथ साबू और रॉकेट के भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चाचा जी कुछ कीजिए वरना हमारा देश तबाह हो जाएगा। मैं पूरी जिंदगी क्रिमिनल से लड़ता रहा मगर मुझे मिला क्या? आज भी मेरा बैंक अकाउंट खाली रहता है। साबू तुम भी धोखेबाज हो। जीतता मैं हूँ मगर नाम तुम्हारा होता है। मैं शुरू से ही जानता था कि आप पैसे से प्यार करते हैं चाचा जी। मैं मरा तो आप भी नहीं बच पाओगे। तुम्हें और तुम्हारे देश को ख़त्म करने के बाद मैं चाचा चौधरी से शादी करूंगी। चाचा चौधरी की ब्रेन पावर से मैं पूरी दुनिया को जीत सकती हूँ। चाचा चौधरी क्या तुम मुझसे शादी करोगे? परी से कौन शादी नहीं करना चाहेगा?
मैं शादी की आतिशबाजी देखने के लिए बेताब हूँ। रिमोट का बटन दबाकर मेरी इच्छा पूरी कर दो। चाचा जी फुर्ती दिखाते हुए अपने जूते से डिजिटल गन निकालते हैं, धड़ाक, और मिसाइल के पास रखे कंप्यूटर को नष्ट कर देते हैं। इधर साबू अपनी जंजीरें तोड़ देता है। जय बजरंग बली। आजाद होते ही साबू तोड़फोड़ शुरू कर देता है। साबू उस सुपर कंप्यूटर के नष्ट होते ही ये रोबोट्स अब किसी काम के नहीं रहे। मोनाको आइलैंड भी कुछ मिनटों में नष्ट हो जाएगा। तभी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर चाचा चौधरी को लेने आ पहुंचता है। चाचा चौधरी जल्दी से उसमें लटक जाते हैं और साबू पानी में छलांग लगा देता है। थोड़ी दूर जाने पर एक जोरदार धमाका होता है और आइलैंड धमाकों में उड़ जाता है। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर साबू खरबूजा खा रहा होता है और चाचा चौधरी अखबार पढ़ रहे होते हैं। तभी मीनी का पारा चढ़ जाता है। यह झाड़ू पकड़ो और पूरे घर जाले साफ करो। इसके बाद कूलर में पानी भी भरना है। साबू, आज तुम्हारी चाची बहुत गुस्से में क्यों है? साबू बड़े भोलेपन में जवाब देता है, मैंने तो बस इतना कहा था कि आप मोनिका से शादी करने वाले थे। आए। और दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए YouTube चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानी। तो दोस्तों, कल फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।